तो ड्राइंग मिस्टेक्स, अगर आपकी ड्राइंग बेकार है और आप रिसेंटली अपनी ड्राइंग में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीज़न है ड्राइंग मिस्टेक्स। तो ड्राइंग में बिगिनर्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली ड्राइंग मिस्टेक है स्पेंडिंग मोर टाइम इन ड्राइंग डिटेल स्केचेस रादर देन प्रैक्टिसिंग। तो स्टार्टिंग में जितने भी बिगिनर होते हैं वो प्रैक्टिस तो करते ही नहीं हैं, सीधा रेफरेंस ड्राइंग्स उठाते हैं और उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। अब इसको ऐसे समझो, एक बंदा है जो रोज़ 10 मिनट प्रैक्टिस करता है ड्राइंग की, प्रैक्टिस एज इन पोजेस या शेडिंग कुछ भी, और एक बंदा है जो सारा टाइम सिर्फ डिटेल स्केचेस बनाता रहता है। अब जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है वो साथ साथ कुछ डिटेल स्केचेस पे भी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो डिटेल स्केचेस और रेफरेंसेस भी बना रहा है। लेकिन जो बंदा सिर्फ रेफरेंस बना रहा है वो सिर्फ रेफरेंस ही बनाता है और वो ड्राइंग करने में भी कम टाइम स्पेंड करता है क्योंकि वो सिर्फ रेफरेंसेस ही बनाता है। वैसे तो लोग सिर्फ रेफरेंस बनाने से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ रेफरेंस ड्रॉ करने के बारे में। अगर आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दोगे तो आप अपनी ड्राइंग को डबल रेट से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप सिर्फ रेफरेंस पे ही फोकस करोगे, रोज़ डिटेल स्केचेस बनाओगे, तो आप डिटेल स्केचेस में अच्छे हो जाओगे, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे और डिटेल स्केचेस बनाओगे तो आप एक फास्टर रेट पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिस्टेक नंबर 2, नॉट ड्राइंग गाइडलाइंस। अब स्टार्टिंग में जितने भी लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं वो सीधा किसी बॉडी पार्ट या फिर कोई भी पार्ट रेफरेंस का उठाते हैं और उसी से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो स्टार्टिंग में कोई रफ स्केच नहीं बनाते और सीधा डिटेल स्केच बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप कोई रफ स्केच नहीं बनाओगे तो आपकी ड्राइंग बहुत अनटाइडी होगी और डर्टी दिखेगी, और एंड में जो अगर आपने अच्छी ड्राइंग बना भी ली तो एंड रिज़ल्ट आपका काफ़ी अनक्लीन दिखेगा। इसीलिए हम गाइडलाइंस का यूज़ करते हैं, जैसे फेस के लिए आइज़ कहाँ होती है, नोज़ कहाँ होती है, प्रॉपर फेस का स्ट्रक्चर, और काफ़ी सारी गाइडलाइन होती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग में कोई भी रेफरेंस चूज़ करने के बाद हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए, जिससे हमारी ड्राइंग के लिए एक गाइडलाइन बन जाती है। अगर आपको कोई भी गाइडलाइन नहीं भी आती तो फिर भी आपको एक रफ स्केच बनाना चाहिए और उसके ऊपर डिटेल्स ऐड करनी चाहिए। एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और एक नूब आर्टिस्ट में सिर्फ यही फ़र्क होता है, स्किल्ड आर्टिस्ट हमेशा रफ स्केचेस बनाता है और कोई नूब आर्टिस्ट हमेशा रेफरेंस से सीधा ड्राइंग करना शुरू कर देता है। इसलिए रफ स्केचेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप बिगिनर नहीं भी हो, अगर आपको कुछ लेवल की ड्राइंग आती है, फिर भी रफ स्केचेस बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे आपकी ड्राइंग इम्प्रूव ही होगी, कुछ ख़राब नहीं होगी। तो मिस्टेक नंबर 3, ड्राइंग ओनली वन टाइप ऑफ आर्ट वर्क्स। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एनिमे ही ड्रॉ करते हैं या सिर्फ पोर्ट्रेट्स ही ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी ड्राइंग में थोड़ी सी डाइवर्सिटी रखनी चाहिए। आप सिर्फ एनिमे ड्रॉ करते नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको कोई और टाइप ऑफ आर्ट वर्क ड्रॉ करनी है, तो आप उस टाइम पर उस आर्ट वर्क को अपना 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एनिमे पे ही प्रैक्टिस की है। अब मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं पहले बहुत एनिमे ड्रॉ करता था और उससे पहले मैं काफ़ी पोर्ट्रेट्स ही ड्रॉ करता था। तो अब मैंने काफ़ी टाइम बाद मिक्स करना शुरू कर दिया है, कभी पोर्ट्रेट्स कभी एनिमे। तो अपनी ड्राइंग में थोड़ी डाइवर्सिटी रखनी चाहिए rather than drawing only one type of artworks। तो मिस्टेक नंबर 4, अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये वाली पेंसिल नहीं है, ये वाली इरेज़र नहीं है, इसीलिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, और बहुत सारे महंगे महंगे आर्ट टूल्स ले लेते हैं
जिससे होता कुछ नहीं है, बस पैसे ख़राब होते हैं और उनकी ड्राइंग में 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ड्राइंग में हमेशा हमें समझना चाहिए, इट्स नेवर द टूल, इट्स द आर्टिस्ट। आप चाहे नटराज की पेंसिल ले लो या डॉम्स की पेंसिल ले लो और एक अरेज़र ले लो, वो आपके लिए बहुत है ड्राइंग करने के लिए। आपको वो स्टैडलर की महंगी वाली पेंसिल नहीं चाहिए ड्रॉ करने के लिए, या फिर वो स्टील की मैकेनिकल पेंसिल नहीं चाहिए। आप किसी भी मटेरियल से अच्छी ड्राइंग बना सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो। इसीलिए आर्ट टूल्स पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, स्किल पे ज़्यादा फोकस करो। अब लास्ट मिस्टेक, अब ये मेरे साथ होता है, पता नहीं तुम लोगों के साथ होता है कि नहीं, स्पेंडिंग टू मच टाइम फॉर लुकिंग रेफरेंसेस। अब तुमने देखा होगा कि जब तुम स्टार्टिंग में ड्राइंग करना शुरू करते हो तो तुम आधा घंटा तो रेफरेंस ढूंढने में ही लगा देते हो कि मेरे को ये वाली ड्राइंग ही बनानी है। उसकी वजह से तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, तुम बैठे बैठे सिर्फ फ़ोन पे रेफरेंस ढूंढ रहे हो। उसकी बजाय तुम आउटलाइंस बना सकते थे और काफ़ी रफ स्केचेस भी बना सकते थे। इसका एक रीज़न ये भी है कि स्टार्टिंग में तुम सिर्फ वही ड्रॉ करना चाहते हो जो तुम्हें पसंद है। भाई हमेशा तुम्हारी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो जो रेफरेंस अच्छी लगती है उसको बनाने के बजाय जो डिफ़िकल्ट लगती है या जो भी नई रेफरेंस है उसको बनाओ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।